ग्रहण का हमारी और आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्या ग्रहण का असर धरती पर भी पड़ता है? यानी कि जिन तबाही को हम आसपास इन दिनों खूब जमकर देख रहे हैं उनका ग्रहण से कोई ताल्लुक होता है? हम ग्रहण का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में 2 तारीख ऐसी है जब ग्रहण लगने वाला है, लेकिन उससे पहले जो इतनी तबाही मची है उसे लेकर आज हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आप मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक मामलों की जानकार यहाँ पर है, यानी कि किस तरह से भविष्य वर्तमान को आप अपने उन ज्योतिष विद्या के जरिए देख सकती हैं, बता सकती हैं। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपके साथ। प्रियंका जी के साथ पॉडकास्ट करने का सबसे सुखद अनुभव ये रहता है कि वो वही कहती हैं जो होता है, उसमें किसी तरह का कोई जो मिलावट है प्रियंका जी जो इन दिनों हमें खूब जमकर देखने को मिलता है वो नजर नहीं आता है। सवाल मेरे पॉडकास्ट की शुरुआत से आप समझ गए होंगे, वो 2 ग्रहण कौन से हैं जो आने वाले वक्त में इस वक्त भारत को यहाँ पर देखने को मिलेंगे? पहला ग्रहण जो है वो 7 सितंबर को होने वाला है, विच इज़ लूनर एक्लिप्स, जैसे कि हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और दूसरा जो है वो होने वाला है सोलर एक्लिप्स, जो कि 21 सितंबर को है, और जो चंद्र ग्रहण है वो 7 सितंबर को है। सो जब भी ग्रहण आते हैं ना, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता, बट नेचुरल क्लेमिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बदलती है, चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो ये जो टाइम है एक पीक टाइम है, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं एनवायरनमेंट में, हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, एंड नेचुरली भी बहुत सारे जो एनवायरनमेंट चेंजेस आएंगे जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो ग्रहण के पहले ही उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं ऑलरेडी। और प्रियंका जी आपने जुलाई में आपके कुछ वीडियोस बहुत तेजी के साथ वायरल हुए जिसमें प्रियंका जी ने इस बात की भविष्यवाणी की कि आने वाले वक्त में भारत के कुछ राज्य ऐसे रहेंगे जिसमें भयंकर तबाही मचेगी, और ये तबाही जो है वो पानी को लेकर ज़्यादा होगी। और हम देख रहे हैं बाढ़ बारिश जो हर साल होती है, लेकिन इस साल तो बिल्कुल बर्बादी का आलम नज़र आ रहा है। तो ये भविष्यवाणी किस आधार पर और कैसे? देखिए, अपनी गणना के हिसाब से आपको बताती हूँ, ज्योतिष गणना के अनुसार से अगर हम बात करें तो जब भी 1 महीने में 2 ग्रहण आते हैं वो तबाही लेकर आते हैं। तो जब भी ग्रहण पड़ेगा उसके 45 दिन पहले मैंने कहा था कि उसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे, और 7 तारीख से पहले आप देखिए कितने सिम्टम्स दिखाना, और यही सारे वीडियोस हमने सोशल प्लेटफॉर्म में देखे थे जिसमें आपने कहा था, क्लियरली मेंशन किया था कि जब ग्रहण आएगा तो तबाही आएगी। मैंने लोगों को आगाह किया, बहुत सारी वीडियो से बताया कि कहीं भी गंगा साइड बेल्ट्स में मत जाइए, पहाड़ों पे मत जाइए, ट्रैवल मत करिए, ट्रैवल अवॉइड करिए, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, भविष्य पुराण जो एक बहुत फेमस पुराण है, 5100 साल पुराना पुराण है, उसमें ऑलरेडी लिखा होता है व्हेन द कलयुगा विल कम, तो नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे होंगे कि धरती कांपेगी, बादल फटेगा, पानी आएगा, बहेगा, और जनजीवन, एग्रीकल्चर सब विनाश हो जाएगा। इट वॉज मेंशन ऑलरेडी, बट हम पढ़ना नहीं चाहते, हम सोशल मीडिया की फालतू वीडियोस देखते हैं, बट पुराण की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। पुराण में ऑलरेडी लिखा हुआ था ये बात कि जब कलयुगा का दौर आएगा तो लोग खुद क्लेंजिंग हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। अब कार्मिक क्लेंजिंग मतलब यू डोंट नो कि आपने इस बर्थ में क्या कर्म किए हैं, बट पिछले बर्थ के जो आपके कर्म हैं वो कहीं ना कहीं क्लेंज होंगे। आपको कह सकते हैं कि भगवान को भी गुस्सा आता है। तो जो कर्मास हो रहे हैं यूनिवर्स पे, आप माउंटेन से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप पानी से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप नदी से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने बताया भी था कि गंगा की बेल्ट्स में जाएंगे, सुनामी आ सकती है, फ्लड आ सकता है, बारिश से बादल फट सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर अभी भी चाहें तो लोगों को मैं बोलूँगी ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, जरूरी भी है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो ट्रैवल नहीं करें। ठीक है। जुलाई में जब आपने इस बात की भविष्यवाणी प्रियंका जी करी थी कि इतना भयानक जो मंजर है वो देखने को मिलेगा, लेकिन उसे पानी से ही क्यों जोड़ा? उसका ग्रहण से क्या ताल्लुक है? क्योंकि पहला जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 7 सितंबर को, 7 सितंबर को, तो इसका क्या कनेक्शन रहा? देखिए, चंद्रमा को जो हम है कहते हैं कि वाटर एलिमेंट कहते हैं, चंद्रमा है जल तत्व, और जब भी चंद्रमा का यानी कि चंद्र ग्रहण, अब चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? जब पृथ्वी के बीच में आ जाता है, धरती के बीच में जब आ जाता है चंद्रमा और सूर्य, तो ग्रहण बनता है। तो इसका कनेक्शन पानी से, इसलिए हम देख रहे हैं कि बाढ़ बारिश, फ्लड, और आप देखिए धरती फट रही है, पानी से फट रही है, बाढ़ आ रही है, लोग अंदर ही समा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, सब लोग पानी में समा रहे हैं, गाड़ियाँ, धरती फट रही है, अंदर जा रही है। पहाड़ी इलाकों में तो भूचाल मचा हुआ है। और आप देखिए जितने भी डिजास्टर्स हो रहे हैं सब वाटर,
अच्छा, लेकिन विज्ञान इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। विज्ञान इस बात को नहीं मानेगा कि जो ग्रहण पड़ रहे हैं उसका ज्योतिष से किसी तरह का कनेक्शन है। हाँ, वो ये जरूर मानेगा कि इन चीजों का असर जरूर होता है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर विज्ञान और धर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाता है? देखिए, मैं बोलूंगी 360 डिग्री एंगल से चेंज है बिल्कुल ही। विज्ञान और धर्म को आप कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते। एवरीवन हैव अ लॉजिकल वे ऑफ सीइंग द थिंग्स इन देयर लाइफ। लॉजिकली बात करेंगे तो उनका लॉजिक भी ठीक है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करेंगे तो हमारा लॉजिक भी ठीक है। तो ग्रहण लगता है तो चेंजेस आते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं, प्लैनेटरी शिफ्ट्स होते ही हैं ऑटोमेटिकली। प्रियंका जी, सवाल ये है कि ग्रहण लगने से कितने दिन पहले ये सारी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो इंसानी जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर देती है? जैसा कि आपने पहले भविष्यवाणी भी की थी जो सच साबित हुई। कितने दिन का ये पूरा समय रहता है? देखिए, हर प्लैनेट अपना जो फेज दिखाता है वो 45 डेज में दिखाता है। जब भी ग्रहण लगने वाला तो है, कोई प्लैनेटरी शिफ्ट होता है, हम कहते हैं कि 3 महीने 2 महीने, नो, ऑलवेज मैंने देखा है इन मेनी केसेस 45 डेज पहले ही सिम्टम्स आएंगी आपकी लाइफ में, जो चेंजेस आने वाला है। हाउ इट अफेक्ट पीपल। अब देखिए, मैंने कहा कि पुराण में भी लिखा है जनजीवन खत्म होगा, हो रहा है, लोग धरती में समा रहे हैं। कैसे इफेक्ट करता है? नेचुरली जब एक क्लाइमेटीज होती है, चेंजेस होता है, वेदर चेंज होता है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको मानसिक तनाव आता है। और किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रहण योग बनता है या सूर्य ग्रहण योग बनता है तो उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नेचुरली एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, सबके सिम्टम्स बहुत अलग अलग होते हैं सबीना जी। पहाड़ी दुनिया में हम देख रहे हैं, धरती में हम देख रहे हैं, बल्कि विदेशी ज़मीन पर हम देख रहे हैं, तबाही की तस्वीरें जो सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो क्या मानकर चले इनका वाकई चंद्र ग्रहण से किसी तरह का ताल्लुक है या फिर अभी और समझने की ज़रूरत है इसे? देखिए, इनका सिर्फ चंद्र ग्रहण से नहीं, जो योग बन रहे हैं इस साल, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सारे प्लैनेटरीज की जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो हर एक ट्रांजिशन मैटर करती है हमारी कंट्री में। चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो रहा हो, चाहे वो लड़ाइयाँ हो रही हो, एक देश की दूसरे देश से लड़ाई क्यों ना हो रही मतलब हो। आप ये कह रही हैं कि जो ग्रहण अभी पड़ने वाले हैं, यानी कि पहले चंद्र ग्रहण जो कि 7 सितंबर को है, 7 सितंबर को पड़ेगा चंद्र ग्रहण, और 21 सितंबर को पड़ेगा सूर्य ग्रहण। ये ग्रहणों का योग ऐसा बन रहा है जिसके चलते ये वॉर की स्थिति भी बन रही है। बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है कि दूसरी देशों से हमें नुकसान हो सकता है। अच्छा, जो पाकिस्तान के साथ अभी हमारा युद्ध हुआ जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से हमने कामयाबी हासिल करी, क्या उसे भी जोड़कर देखा जा सकता है? वो बहुत ही साइलेंट वार करते हैं। आने वाले समय में आपको जो बचा हुआ जो समय है आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनकी साइड से आपको होती हुई नजर आएगी। मतलब जब वॉर होता है किसी भी देश के बीच, दूसरे देश के बीच, अभी तो पूरा वॉर में विश्व पटा हुआ है, आप मानते हैं कि उन पर इन ग्रहण का भी असर होता है? एब्सोल्युटली होता है। देखिए, बुद्धि को ग्रहण लग जाना किसी व्यक्ति की, अब वी डोंट नो किसके प्लैनेट्स अच्छे हैं, किसके प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं। जब नेचुरल डिजास्टर्स एनवायरनमेंट में चेंज करते हैं तो ह्यूमन लाइफ को क्यों नहीं चेंज और कई बार हम देखते हैं कि जो वॉर शुरू तो हुआ है लेकिन फिर असर भी एकदम से कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिट होता है, चाहे जन जीवन के लिए हो, दुनिया के लिए हो, आपकी पर्सनल कुंडली में हो या देश दुनिया की, सहमत ना हो इस बात से। बिल्कुल नहीं होगी। और लोग सोचेंगे कि बिल्कुल बकवास की बातें कर रहे हैं, बट जब तक वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ नहीं होते तब तक आपको बिलीव नहीं होता। हमें लगता है कि प्लैनेट्स नहीं होते, प्लैनेट्स डेफिनेटली होते हैं। जैसे आप एक मूर्ति की पूजा करते हैं, आपको लगता है कि उसमें माता रानी है, उसमें शिवजी हैं, भगवान उसके अंदर हैं, और आप एक पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं ना, वैसे ही हमारा जो जीवन है वो प्लैनेटरी पे रोटेट कर रहा है, आप माने चाहे ना माने। अभी जो हम भारी बारिश, बाढ़, तबाही अपनी धरती पर देख रहे हैं, विदेशी धरती पर देख रहे हैं, जैसे ही अभी जो ये 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं, क्या इनकी तारीख जाने के बाद असर कम होगा आपको लगता है? देखिए, इतना लंबा नुकसान जो होने वाला है उसको ठीक होने में समय लगेगा। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स, ये पेन्स, ये सॉरोज जो हैं लोगों की लाइफ में वो 26 तक भी जाएंगे। पर अभी जो बादल फट रहे हैं, अभी हमने देखा हाल ही में वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान बहुत इतने यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कांवड़ियों की इस बार काफी सारी जान गई है, लोग धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी पहाड़ी इलाकों में बादल फटा, आपने देखा क्या कुछ हुआ। तो क्या ये माना जाए किस तारीख के बाद ये कम हो पाएगा प्रियंका जी? मुझे लगता है कि पूरा सितंबर निकलने के बाद ही थोड़ा शांत होगा, क्योंकि ग्रहण, कुछ ग्रहण पड़ भी रहे हैं हमारे इंडिया में दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखाई देंगे, बट नेचुरली जो चेंज होने वाला है वो सितंबर के बाद ही ठीक होगा।
तो ग्रहण का पड़ना क्या सिर्फ दुख, तकलीफ, तबाही लाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका असर सब पर बराबर ना हो? ग्रहण का मतलब ही देखिए, नेगेटिव वर्ड इज ग्रहण, किसी चीज को ग्रहण लग जाना। अगर अब मैं इतनी सुंदर कलर पे अगर मैं काला रंग पहन लूं तो मैं कैसी दिखूंगी, तो मतलब खुद को ग्रहण लगाने के बराबर होगा वो, कि मैंने अपनी ब्यूटी को हाइड कर लिया, अपनी अच्छी चीज़ों को हाइड कर लिया। ऐसा ही ग्रहण है, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को वो हाइड कर लेता है फॉर अ स्मॉल स्पैम ऑफ टाइम, कि छोटे समय के लिए चीज़ों में रुकावट होगी, ग्रहण लग जाएगा। इतने बड़े डिजास्टर्स, उनको नॉर्मलाइज होने में कितना समय लगेगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, सॉरी, बट स्टिल मैं ये मेंशन कर रही हूँ, अगर आप एनवायरनमेंट के साथ में खिलवाड़ करेंगे, आप पहाड़ों को काटेंगे, आप मजाक करेंगे धरती के साथ में, तो आप ऐसे कर्मास क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर छोटे बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, पता नहीं अन्य क्या चीज़ें हो रही हैं, लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है। आपको लगता है कि भगवान को प्रकोप से लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, भगवान गुस्सा नहीं करेंगे, आपको डरना नहीं चाहिए? क्या ये खिलवाड़ नहीं है एनवायरनमेंट? फिर कहा जाता है कि भाई धर्म तो डरा रहा है, जबकि धर्म तो बता रहा है कि थोड़ा कम से कम बुरे कर्मों से डर कर रहो। इट्स अ अवेकनिंग कॉल, आई कॉल इट, इट्स अवेकनिंग कॉल फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग आवर पॉडकास्ट, कि तो अभी भी टाइम है, एब्सोल्युटली अभी भी टाइम है, अपने ग्रह नक्षत्रों को बैलेंस कर सकते हैं ताकि ग्रहण का असर ना पड़े। एंड इफ यू आर अ नॉर्मल लाइफ, आप ये मत सोचिए कि इंस्टाग्राम पे कोई रील देखकर अगर आपने वो उपाय कर लिया तो वो उपाय आपके लिए, क्योंकि आपका जन्म का समय अलग है, आपका टाइम अलग है, आप अलग टाइम पे आपका जन्म हुआ है, सिटी अलग है, तो कैसे एक उपाय आप सभी व्यक्तियों के लिए हो सकता है? वो बिल्कुल बराबर हो सकता है। अच्छा, जो ग्रहण पड़ रहे हैं अभी, पहले चंद्र ग्रहण और उसके बाद सूर्य ग्रहण, एक 7 सितंबर को और 21 सितंबर को, क्या इससे किसी के जीवन में अकाल मृत्यु का योग भी बनता है? इन ग्रहणों का असर ऐसा होता है क्या? एब्सोल्युटली, इन मेनी केसेस सबीना जी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु चंद्र का ग्रहण योग बनता है, राहु चंद्र का ग्रहण योग बनता है, बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु कौन से भाव में बैठे हुए हैं। ये पता किया जा सकता है कुंडली के माध्यम से। अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, सिटी पता है, और अगर नहीं भी पता तो टैरो कार्ड के माध्यम से भी पता किया जा सकता है, अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जो बहुत एक्सपर्टीज है इसके अंदर। तो जब भी चंद्र ग्रहण आता है या सूर्य ग्रहण आता है, अगर ग्रहण योग बनता है, अब सूर्य इज फादर, चंद्र इज मदर, तो हो सकता है कि फादर या मदर की हेल्थ को भी इशू हो, ना सिर्फ आपकी लाइफ को, आपकी जान को खतरा हो, बट फादर और मदर की हेल्थ को भी इशू हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनका चंद्रमा अष्टम यानी कि 8th हाउस में बैठा होता है, 6th हाउस में बैठा होता है, ग्रहण आने से पहले उनकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब साइंटिस्ट कहेंगे ये तो बिल्कुल बकवास की बात है, बट जो फेस करता है ना ये एंजाइटी, पैनिक अटैक, या उसकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, वो उसकी कुंडली से ही पता चलता है कि वेयर द मून इज सिटिंग इन द बर्थ चार्ट। सो डेफिनेटली इफेक्ट करता है, और मृत्यु के चांसेस भी बनते हैं। जैसे कि गुरु चंडाल योग एक बोलते हैं हम, कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु चंडाल योग बन रहा है, यानी कि राहु और गुरु साथ बैठे हुए हैं, तो उसको एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो सकती है, ये ऐसे चांसेस बनते हैं। और क्या ग्रहण के चलते किसी की अगर जिंदगी में, किसी के जीवन में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है या मृत्यु का योग बन रहा है, तो क्या उसे टाला जा सकता है? अगर उनको इसकी अवेयरनेस हो तो बिल्कुल टाला जा सकता है। कहते हैं कि ज्योतिष आपके जीवन के कर्मास को डिलीट नहीं कर सकता, बट जहाँ तलवार लगनी है वहाँ सुई जरूर लग सकती है, आपको चुभेगी जरूर, चुभेगी जरूर आपको थोड़ी सी, लेकिन आपका बचाव हो जाएगा। इन मैनी केसेस पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है, जहाँ हमने बताया कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, मेजर सर्जरीज हुई, बट अफसोस की बात यह है ना सबीना जी, इनको बहुत समय बाद समझ में आता है कि इनकी बात माननी चाहिए थी। आप अगर आप बता भी देंगे ना कि सिम्टम्स हैं, उनको लगेगा कि नहीं, 90% सच नहीं है, अंटिल आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। अच्छा, सूर्य ग्रहण के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान ये कहा जाता है कि जो वक्त यहाँ पर होता है उस दौरान गर्भवती महिला को सुई धागा नहीं चलाना चाहिए, किचन में कुछ काटना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिसे लॉक किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सिर्फ हवाई बातें हैं, अपना दुकान चलाने की बातें हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है, सच क्या है आखिर? देखिए, तर्क ना हमारे वेदों और ग्रंथों में मिलेगा। मैं हर बार मोटिवेट करती हूँ कि उनको खोल के पढ़िए, वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। अब गर्भ में एक शिशु का पालन पोषण हो रहा होता है, जब ग्रहण लगता है और अंधेरा छा जाता है तो नेगेटिव एनर्जीज का जो लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसके लिए वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता। तो क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? सबसे, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और ग्रहण लग रहा है तो बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है उसको मानना चाहिए। सूतक काल के समय ट्रैवल नहीं करना चाहिए।
आपको ग्रहण को नहीं देखना चाहिए बैल्कनी में या बाहर जाते वक्त, बहुत ज़रूरी ना हो तो ट्रैवल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके शिशु की अंदर रक्षा हो तो आपको भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, उस मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ में एक नारियल जो है रखना चाहिए। उसके बाद में जब ग्रहण का सूतक काल खत्म हो जाए, ग्रहण खत्म हो जाए, तो उस नारियल को आप डस्टबिन में डाल के वॉर्ड ऑफ कर सकते हैं। अच्छा। उसको पास रखें और उस दौरान जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो मंत्रों का जाप कर सकती है, उच्चारण कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें धर्म और विज्ञान जिन्हें हम अलग अलग करके चलते हैं, सच ये है कि ये कहीं ना कहीं एक साथ में है और प्रियंका जी दोनों को साथ लेकर चलती है। जहाँ तक हमारी बातचीत होती है, आप धर्म भी मानती हैं और आप विज्ञान का भी साथ यहाँ पर लेती हैं, किसी को एक दूसरे से अलग कर यहाँ पर नहीं देखती हैं कि सब कुछ हो रहा है तो ग्रहण की वजह से ही हो रहा है और नहीं हो रहा तो इसमें विज्ञान का दोष है। लेकिन प्रियंका जी, इस बीच जो हर किसी के मन में एक सवाल है, हम देख रहे हैं कि भारत के जो रिश्ते हैं बीच में हमें अमेरिका से बहुत ज़्यादा मजबूत होते नजर आए और उसके बाद अब टैरिफ की जो प्रचंड प्रहार है, ट्रंप ने कुछ इस तरह से भारत पर डाली कि अब रिश्तों में ये खटास आ रही है। क्या हम इसे भी ग्रहण से जोड़कर देख सकते हैं, आने वाला जो ग्रहण है? इसे ग्रहण से नहीं बट डेफिनेटली हम जोड़ सकते हैं इनको नक्षत्रों से, क्योंकि नक्षत्र जो है यहाँ पर सैटर्न और राहु का जब संयोग बनता है तो बहुत ही नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं आपको। मार्स और केतु का भी संयोग यहाँ पे बड़ा षडाष्टक योग बनता है, कि मंगल शनि का षडाष्टक योग जब बनता है, आग लगना, रिश्ते खराब होना, एनवायरनमेंट खराब होना, जलन होना, या स्नैप डिसीजंस जिसको बोलते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस साल और ये 2026 में भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, माने या मत माने। और आने वाला वक्त अगर आपने ज्योतिष गणना की है तो भारत के लिहाज से कैसा रहने वाला? ये तो साल का अब जाता यानी कि आखिरी ग्रहण होगा, एक जो चंद्र ग्रहण होगा, फिर जो सूर्य ग्रहण यहाँ पर होगा। भारत का इस पर क्या असर होगा? भारत पर इसका असर ये होगा कि इमोशनल ट्रॉमा लेकर आएगा। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत सारे लोगों की हिल जाएगी, क्योंकि इतने सारे डिजास्टर्स होने के बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी जल्दी रोड्स नहीं बनती, इतनी जल्दी सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं होता। और जिनके अपने गए हैं उनको ग्रीफ एनर्जी में कहीं ना कहीं वो परेशान, डिस्टर्ब रहेंगे, जिसको उनको टाइम लग जाएगा। बट येस, इकोनॉमी वाइज अगर हम देखें तो भारत हमेशा से ये सबसे आगे रहा है और इतना जो ज़्यादा आप देख रहे हैं कि बदलाव आया है मोदी जी के आने के बाद, तो ट्रांसफॉर्मेशंस तो होंगी और अच्छे वे में ही होंगी। मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली देखें तो फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा एंड इन जनरल भी अच्छा रहेगा, बट इमोशनली लेवल पे अगर हम देखें तो लोग बिना सोचे झगड़े करेंगे, बिना सोचे कुछ भी बोलेंगे, बिना सोचे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आएंगी बड़े बड़े नेताओं की, बॉलीवुड के लोगों को भी ड्रैग किया जाएगा, या हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी किसी ऐसे बड़े व्यक्ति की, आपको हो सकता है कि अच्छी गुड न्यूज़ ना आए उनको लेकर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली हैं। अभी भी बादल फटने के चांसेस हैं, पानी के बहाव से आपका जनजीवन खत्म हो सकता है। ट्रैवल मत करिए गंगा साइड की बेल्ट्स पे, चाहे हरिद्वार जा रहे हैं या ऋषिकेश जा रहे हैं, अवॉइड करिए। बच्चों को स्पेशली राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें करने के लिए ना जाने दें, और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो एयर ट्रैवल भी जो है अवॉइड करें, स्पेशली जो लोगों को क्रूज़ पे जाना पसंद है इस समय जब ग्रहण पड़ रहा हो, क्योंकि ये इंटरनेशनली बहुत अफेक्ट करेगा हर कंट्री को। तो आप ग्रहण के दौरान क्रूज पे जाना भी अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू रियली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। प्रियंका जी, अभी तो बहुत सारे लोग इसलिए ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, यात्रा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में इस वक्त तबाही आई हुई है, शहरी इलाके भी इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि साल के अब 2 आखिरी ग्रहण लगने वाले हैं, यानी कि क्या अब 21 सितंबर के बाद ही यात्रा की जाए, या फिर आप कहेंगे कि अभी अवॉइड किया जाए? नहीं, यात्रा कर सकते हैं, यात्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको, अगर भय है, मैं तो आपको एक उपाय देती हूँ, मूल मंत्र जो मैं सबको देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं डर भी है, या ज्योतिषों ने डरा रखा है, या बहुत सारे लोगों ने डरा रखा है, तो दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है जो मार्कंडेय जी ने लिखा था जी। आप उसका दुर्गा कवच कर सकते हैं। उस पर ये लिखा हुआ है कि माँ, जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आपका कवच मेरे सर पे लहराए, मेरी रक्षा हो, और आप हमारे हर अंगों और आप हमारे हर अंगों की रक्षा करें। बहुत खूबसूरत बात आपने बोली, उसमें लिखा है कि आप हमारे हर अंगों की रक्षा करें, चाहे मेरे हाथ हो, मेरे पैर हो, जीवा का भी उसमें स्तनों का भी जिक्र किया है, आपके गर्भ का जिक्र किया है, आपके पैरों का जिक्र किया है, आपके हाथों का जिक्र किया है, हर दिशा मैं किसी भी दिशा में जाऊँ, लिखा है उसमें, किसी भी दिशा में जाऊँ, मैं जरूर नवरात्रों के मौकों पर पढ़ती हूँ और कोशिश रहती है कि बाकी दिनों में भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं,
तो एक चमन लाल जी की दुर्गा स्तुति में बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा है, सिंपल, अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, तो आप ट्रैवल करिए, बट वाटर साइड जो बेल्ट्स हैं वहाँ पर जाना थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। कुछ खास शख्सियतों के बारे में क्या हम आपसे जान सकते हैं? अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जाने तो जो ये 2 ग्रहण पड़ रहे हैं 7 सितंबर को और 21 सितंबर को पड़ने वाला, एक चंद्र ग्रहण और फिर सूर्य ग्रहण, उसका असर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत इमोशनल हैं, और जब कुछ अफेक्शन होता है कि किसी को तकलीफ होती है तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो दिखने को मिलता है हमेशा हमारे को स्क्रीन पर, तो इससे थोड़ा सा वो अपसेट हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं कि इतने सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट हो रही हैं, जहाँ पर वो ग्रोथ की बात करते हैं और एक नेचुरल डिज़ास्टर से चीज़ें जो समाप्त हो रही हैं, कहीं ना कहीं अपसेट वो भी हो सकते हैं इस बात को लेके। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं हमेशा उनके खिलाफ खड़े ही रहते हैं, और हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें उनके लिए ऐसी हों कि लोग उनको पिन पॉइंट करें। अच्छा, ऐसे मुद्दे यहाँ पर सामने आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर बोला जाएगा कि इन्होंने तो ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ। मतलब राजनीतिक तौर पर आपको लगता है कि कुछ बड़ी उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर सियासी तौर पर देखें, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी है, ये सारे तौर भी है, उन पर भी ग्रहण का कुछ सियासी माहौल पर भी पड़ता है? बिल्कुल, ग्रहण का असर जो है सब व्यक्तियों पे पड़ता है। आपकी कुंडली के अनुसार जो है ग्रहण पे असर पड़ता है, किसकी कुंडली में कौन सा ग्रहण लगा हुआ है, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा इंसान किसके साथ बैठ रहा है, संगति का भी तो बहुत असर पड़ता है आपके जीवन में। तो डेफिनेटली आपको सियासी मामले गरमाते हुए नजर आएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी हो सकता है, और इन जनरल ग्रहण की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखने को बिल्कुल मिलेगा, और आपको बड़े बड़े नेताओं का नाम जो है वो सामने आएगा कि घर का वेदी लंका ढाए, तो बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी। और आप देखेंगे कि सियासी मामले जो थोड़े गरमाएंगे, एक दूसरे को पिन पॉइंट करेंगे कि इसने ऐसा कहा तो उसने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो ये होने के बाद अभी ये माहौल भी यहाँ पर बना हुआ है, चांसेस हैं। और आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि हम तबाही से इसलिए जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि जिस तबाही को इस वक्त पूरा देश झेल रहा है या देश के कुछ खास राज्य झेल रहे हैं, उसमें क्या माना जाए कि सितंबर के बाद से कमी आ सकती है, क्योंकि दोनों ग्रहण चले जाएंगे? ग्रहण चले जाने के बाद में चीजें नॉर्मलाइज तो डेफिनेटली हो जाएंगी, बट एकदम से हो जाती है या वक्त लगता है? इट टेक्स टाइम, उसको टाइम लगता है। लेकिन देखिए, जब हम एग्जिस्टेंस भी नहीं थी हमारी, जिस पुराण में पहले ही लिखा था कि कलयुगा में ये होना है, इट वाज ऑलरेडी मेंशन, ना मैंने लिखा, ना आपने, ना ये भगवान ने लिखा है, ये ग्रंथों में लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें होनी है। तो आने वाले टाइम में आपको बदलाव तो देखने को मिलेंगे, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो या कोई और बदलाव हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये तो होना ही होना है, इसे आप लोग ग्रहण से जोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि बाहर ना निकले, दुनिया तो बाहर निकल रही है, घर के अंदर तो रहा नहीं जा सकता। कुछ नहीं हो रहा। देखिए, घर के अंदर कुछ नहीं हो रहा, वो हर किसी के सिम्टम्स अलग हैं, आपकी सोच पर निर्भर करता है, और अगर आपको नहीं हो रहा, देन यू आर अ लकी वन। अच्छी बात है, यू शुड बी ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। जिनको हो रही है, जाके उनसे उनका दर्द पूछिए कि उनको कैसा महसूस हो रहा है जब उसके सामने उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है, वो कुछ नहीं कर सकता। जब एक माँ के हाथ में उसके बच्चे की डेड बॉडी होती है, वो कुछ नहीं कर सकती। सो कहने के लिए मुंह बहुत सारे हैं, बातें भी बहुत सारी हैं, बट जिस पे बीती है शायद से वही इंसान समझ सकता है। उंगली उठाना धर्म के जानकारों पर अब इन दिनों बहुत आसान हो गया है। देखिए, धर्म तो एक मुद्दा बना लिया लोगों ने, क्योंकि सबसे आसान मुद्दा है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तो धर्म पे बात कर लीजिए। आपको नहीं लगता ऐसा कि हर इंसान बस यही चाहता है कि धर्म को यहाँ पर खींचा जाए, उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जाए, जस्ट टू बी फेमस? आई फील एक्चुअली धर्म का ज्ञान लेना है तो ग्रंथ को पढ़िए, तब पता चलेगा कि धर्म है क्या धर्म है। इन दिनों काफ़ी कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रेमानंद महाराज जी, जिनके कई फॉलोअर्स, मतलब अनगिनत फॉलोअर्स हैं, उन्हें लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वो तो मेरे पुत्रवत समान है, और थोड़े से शब्द भी कुछ ऐसे रहे कि मैं चैलेंज करता हूँ, संस्कृत का एक श्लोक मुझे सुना दे। बाद में ये कहा गया कि भाई हो सकता है कि इसे सही तरीके से नहीं लिया गया। आपकी निजी राय क्या है, एक धर्म का जानकार होने के नाते? देखिए, मैं महाराज जी से 2 बार मिल चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा प्रेम है उनसे। प्रेमानंद महाराज जी, मैं 2 बार मिल चुकी हूँ उनसे, और तीसरी बार मिलूंगी इस महीने। अभी बहुत भाव है उनके लिए मन में। जब पहली बार मैंने देखा था, जब मुझे लोगों ने बोला कि सारे ऐसे लोग आते रहते हैं, बाबा लोग आते रहते हैं, ऐसा होता रहता है, आप बिलीव नहीं करेंगे सबीना जी, जब उनके कपाट खुले और वो सामने बैठे थे, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका जो ग्लो है, जो उनका चार्म है, जो इतना सुंदर प्रभु ने उनको बनाया है, माँ राधा रानी की बिल्कुल उनके ऊपर कृपा है। वो भी तब जब दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं, हर हफ्ते डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और उनके दरबार में मैंने सुना है सब समान है। और आप देखिए ना, अब भद्राचार्य जी ने ये बात तो कही कि वो श्लोक नहीं बोल पाएंगे। क्या आपने कुछ वीडियोस ऐसे देखी है जहाँ पर
गुरुद्वारे से भी लोग आते हैं। हाँ जी। और वो जब समझाते हैं तो हर उनको धर्म के- गुरबानी हर के धर्म बारे में के- सब कुछ हाँ, पता हाँ, है, उनको सब गुरु सब ग्रंथ साहिब जी के बारे में सब कुछ पता है, उनको हर धर्म की जानकारी है। तो कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि उनको श्लोक नहीं आते? आई थिंक जिनको मिथ्स है ना, एक बार जाके उनको मिलना चाहिए। मुझे लोग बोलते हैं कि तुमने देखा, यू आर सो लकी कि आप उनको देख पाए, आप उनसे मिल पाए। तो अगर आप तो कोई आपके जैसे आपसे तो इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं प्रियंका जी, लोग आपसे आकर पूछते हैं, अपना भविष्य पूछते हैं, आने वाला वक्त पूछते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर आपसे उपाय भी यहाँ पर मांगते हैं, और उनका फ्यूचर सवरा भी, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते भी हैं। आपने कभी कुछ पूछा उनसे जब आप मिली 2 बार प्रेमानंद महाराज जी से? ये बहुत बड़ा मैजिक है सबीना जी। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, मेरे भी आए होंगे। तो एक बार मैं किसी बात से बहुत अपसेट थी और हम लोग शायद महाराज जी से मिलने ही जा रहे थे, मैं और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मित्र है मेरी। हम कुछ सवाल मन में लेकर गए थे, अच्छा, निजी जीवन को लेकर। जब हम हॉल में बैठे हुए महाराज जी के सामने वार्ता का हम वेट कर रहे थे, उससे पहले ही स्क्रीन पे वो सारे आंसर्स मुझे मिल गए जो मैं ढूंढने गई थी, और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, टप टप मेरे आंसू गिर रहे थे। एंड आई वाज लुकिंग एट हर, वो मुझे देख रही थी कि तू यही सवाल पूछने आई थी ना, देख कैसे उसके जवाब मिल रहे थे। अच्छा, ऐसा तो आपको ऐसा पूछने की जरूरत पड़ी फिर उनसे? नहीं पड़ी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने देखा तो मैं ऐसे नतमस्तक हो गई कि पता नहीं क्या मिल गया मुझे। मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा कि उनको जब मैं देखती हूँ तो मतलब कुछ अलग एनर्जी होती है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मेरा नेचर नहीं है, आपको पता है, बनावटी बातें मैं कभी भी नहीं करती। अच्छा, कई लोगों का सवाल ये भी रहता है कि भाई हम नहीं मिल पाए हैं क्योंकि हमें तो इतना लंबा वक्त, लोगों से तो मिल लेते हैं, बहुत खास बड़े बड़े लोगों से मिल लेते हैं, हम जैसे आम लोगों से नहीं मिल पाते हैं। ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। वहां पर कोई भी वीआईपी नहीं है, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको नीचे चटाई पे बैठना पड़ेगा। आप कितने बड़े मिनिस्टर क्यों ना हो, आप कौन सी कंट्री से आए हैं, डजंट मैटर, आपको महाराज जी से मिलने के लिए वेटिंग करनी पड़ेगी। वहां पर आश्रम में कोई भी वीआईपी नहीं है। अच्छा, कोई भी वीवीआईपी नहीं है, आप कितनी भी प्रोटोकॉल से जाएं, आपको वेट करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। उनके लिए सामान है, मतलब। उनके लिए सब व्यक्ति सामान्य है। हाँ, जब आप किसी ओहदे पे हैं, यानी कि आप धर्म से हैं या किसी और ओहदे से भागवत कथा करते हैं, आपका अलग से सम्मान किया जाता है। बट उनके लिए उनके सारे जितने फॉलोअर्स है, भक्त है, वो सामान्य है, सेम है। ये मिथ्स बनाए लोगों ने, और मैं तो मिल चुकी हूँ उनसे, तो मैं तो देखती हूँ कि कितना प्यार लोग करते हैं। जस्ट उनको देखते ही लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, एक बार फिर से हम अपने मुद्दे पर पहुंचते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा विषय रहा, मुद्दा ना होकर ये तो एक विषय हो गया हमारे लिए, बहुत प्यारा और खूबसूरत सा। प्रियंका जी, आपको पता है कि बहुत सारे धर्म के जानकार, ज्योतिषाचार्य हैं, उन पर ग्रहण का असर पड़ता होगा या नहीं पड़ता होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है, ये ज़रूर पूछेगा क्योंकि उनको तो उपाय पता है सारे जी। तो क्या उन पर पड़ता है अगर वो सारे उपाय अपना लेते हैं यहाँ पर? देखिए, हर मुझे लोगों का तो नहीं पता, हर एक ज्योतिष के पास अपने गुरु जरूर होते हैं। अच्छा, तो जैसे आप अपनी कुंडली खुद नहीं देखते, ऐसा कहा जाता है कि अपनी कुंडली खुद नहीं देख सकते, या हम लोगों को अलाउड नहीं होता या नहीं देखना चाहते। अच्छा, तो आप पहले ही अगर फॉलो अप कर रहे हैं तो उनको पता होता है कि क्या उपाय करना है, क्या उपाय हर ज्योतिष को अपनी कुंडली के, अगर एक बार हमें नक्षत्र याद हो गए ना, तो हमें पता है कि जब ये सिम्टम आएगा तो हमें क्या उपाय करना है। अच्छा। तो ये सबके जीवन में सामान्य रहता है। प्रियंका जी, अब बहुत जल्द ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर को पड़ रहा है, उस दौरान क्या दान किया जा सकता है? क्योंकि कहते हैं कि दान एक ऐसा जरिया होता है जिससे अनहोनी को भी टाला जा सकता है और आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं कि वार, तिथि, नक्षत्र और ग्रहण और योग बहुत मायने रखते हैं हर व्यक्ति के हिसाब से, हर व्यक्ति के जीवन में, उसके बिजनेस में, उसके करियर में, उसकी मैरिड लाइफ में, उसके बच्चों की लाइफ में। अब ग्रहण अलग अलग है, चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्रमा, और सूर्य ग्रहण यानी कि जो बहुत जिसका तेज है पृथ्वी पर, बहुत हमारे को रोशनी देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण जब पड़ रहा है 7 सितंबर को, तो उस दौरान क्या कुछ दान किया जा सकता है? अगर आपकी कुंडली में चंद्र और राहु का योग बनता है कहीं पे, उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण लग जाना, आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण योग है, तो आप दान कर सकते हैं काले तिल, आप दान कर सकते हैं चावल, आप दान कर सकते हैं दूध, सफेद कपड़ा। तो ये चंद्र ग्रहण जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करना है, उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं, आप सामान ला के रख सकते हैं। आपको चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद इसको अगले दिन दान करना है, तो आप उसे दान कर सकते हैं। और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य तो उस का दौरान जो क्या दान कलर है वो है येलो, तो आपको दान करना है। जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य का योग बनता है, ग्रहण योग बनता है, या वैसे भी कहते हैं कि अगर ग्रहण योग ना भी हो तो भी आपको ग्रहण के बाद दान करना बहुत अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। तो आप सूर्य के लिए दान कर सकते हैं,
चने की दाल दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, लाल रंग के फ्रूट जो है वो भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो आपकी सूर्य की स्थिति खराब है, चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो वो अच्छी हो जाती है। और जो भी लोग मेंटल स्टेबल नहीं फील करते, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन रहता है, तो एक चांदी का ग्लास ले लीजिए, रात को उसमें पानी भर के रख दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के उस पानी को पीजिए और 45 डेज तक अपने नहाने के पानी में मिल्क डालिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका चंद्रमा वीक है तो भी बैलेंस हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग अगर आप नहीं कर पाते तो वो भी आप कर पाएंगे। और एक और सवाल, बस आखिरी सवाल आपसे है प्रियंका जी, प्रकृति को शांत करने के लिए, क्योंकि ये प्रकृति का वो कहर है जो इस वक्त बाढ़, बारिश, तबाही के तौर पर सामने आ रहा है, हर किसी को क्या दान करना चाहिए? क्योंकि हमें प्रकृति के लिए भी और सभी की जिंदगियों के लिए भी तो हमारी जिम्मेदारी है, क्यों अपने लिए ही ध्यान दिया जाए। बहुत सुंदर सवाल आपने किया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। कहते हैं जो कलयुग की देवी है वो है माँ बंगलामुखी। तो माँ बंगलामुखी अगर आप पाठ कर सकें अपने देश दुनिया की शांति के लिए, अगर आप हवन कर सकें माँ का, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आप दतिया जाएं, हिमाचल जाएं, आप बनखंडी जाकर पाठ करें। आप घर पे बैठे बैठे भी माँ का जाप कर सकते हैं, उनको पीले रंग के पुष्प जो है अर्पण कर सकते हैं, माँ का चालीसा पढ़ सकते हैं, जिह्वाम के लिए बुद्धि विनाशी ओम ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसको करने से आप देश दुनिया के लिए भी अच्छा होगा, बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छा होगा। और दान तो मैं बोलूँगी कि पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, और जितना हो सके इस टाइम लोगों को मदद की ज़रूरत है, लोगों की मदद करें, बिना भाव के मदद करें, क्योंकि मदद के लिए कोई भाव ज़रूरी नहीं है। जो आप मदद करते हैं तो उसके लिए आप सिंपली बस आप दे जिसको ज़रूरत है, अगर आपकी पॉकेट अनुसार अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी मदद की जा सकती है वो यकीनन हर एक इंसानी ज़िंदगी को जब वो आया है इस धरती लोक में, इस मृत्यु लोक में, तो करनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी इस शानदार पॉडकास्ट के लिए। एक बार फिर से उम्मीद करती हूँ आपसे मुलाकात यूँ ही होगी, क्योंकि आपके पॉडकास्ट के जरिए हम धर्म और विज्ञान दोनों को बहुत खूबसूरती से और उस अहमियत को समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री महाकाल।